तरमीम की, इलेक्शन एक्ट की तरमीम की आप कोई अहमियत नहीं है। उसका इन पे इतलाक नहीं होगा। पहले बता दूं आपको, एक तो माजी पे इतलाक नहीं हो सकता। और आपको अगर याद हो, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तहरीक अदम एतमाद 3 अप्रैल को रिजेक्ट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को कहा कि घड़ियां पीछे जाएंगी, 3 अप्रैल को जाएंगी। 9 अप्रैल को बैठा और 3 अप्रैल को घड़ियां पीछे गई। 3 अप्रैल को बैठ के तहरीक एतमाद पे वोट हुआ और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनसे रिजर्व सीटें लीजिए, यानी उनसे पार्टी सिंबल नहीं लिया जा सकता। तो सारे का सारा मामला चला गया ये जनवरी के अंदर। अब तो आगे की तो बात ही कोई नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट आगे ले गई है माजी के अंदर। माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल लेकर उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए। 39 सीटें आ तो चुकी जाहिर थी। है वो भी वाज़ेह हो गया कि सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी की हैसियत को तस्लीम ना करें। ये भी वाज़ेह किया है फैसले में भी और आज भी। देखिए, उसमें तो आपको पता है कि 11 जजेस कैद भी थे। 8 जजेस ये थे, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था। और उन्होंने भी लिखा था कि अपना इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी सिंगल नोट में लिखा था कि यानी यहाँ तो 11 जजेस तो ऑलरेडी क्या बैठ गए, लेकिन इस फैसले में बड़ी क्लैरिटी आ गई है। और एक जो जराये से बात चल रही है ना, वो कह रहे हैं कि गौहर है या वो नहीं है अपना। हाँ, तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। ये जराये से खबरें चल रही हैं। देखिए, मैं पहले बताता चलूं आपको, पार्टी के इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद अभी तक वो डिसीजन, जब जो इलेक्शन हो गए तो एक सर्टिफिकेट लेना था। वो सर्टिफिकेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें गौर जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं चेयरमैन। और मतलब कि आप जो इलेक्शन कमीशन की एक कंफ्यूजन थी कि बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में कौन सर्टिफिकेट्स की कौन तस्दीक करेगा, कौन सिग्नेचर्स करेगा, वो सारी कंफ्यूजन, सारे अभाम आज के वजाती फैसले के बाद दूर हो गए हैं। ना 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 देखिए, इलेक्शन हुए, गलत हुए या सही हुए, क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया? नहीं। बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। तो राय तो इसी पे मांगी थी ना अजहर सिद्दीक साहब। राय में तो यही सवाल पूछे थे ना कि जब एक पार्टी का बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो कौन तस्लीम करेगा, कौन सिग्नेचर्स करेगा, कौन तस्दीक करेगा। राय तो इसी पे मांगी थी ना। सामने पढ़ देता हूं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। Turning now to the specific clarification purportedly sought the PTI in reply as the next number of notices issued by a commission to the PTI to Barrister Gohar Ali Khan, in which itself identified the later as the chairman of PTI. ये खुद मैंने जो नोटिस जारी किए वो इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता था तो क्यों लिखा चेयरमैन पीटीआई उन्होंने? और इसमें 3 सर्टिफिकेट का जिक्र है, 18 जुलाई का, 24 जुलाई का, 25 जुलाई का। तो ये तो क्लैरिकल काम है। यानी हम अगर सर्टिफिकेट पे दस्तखत गलत हो गए हैं तो इसका मतलब अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कलअदम करार देगी तब की बातें हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कलअदम बिल्कुल नहीं हुआ। पार्टी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है और ये सर्टिफिकेट क्लैरिकल काम है, मिनिस्टेरियल काम है। इलेक्शन कमीशन कौन हो सकता है कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 तो आप समझते हैं कि आज के वजाती फैसले के बाद आईनी तरमीम के रास्ते बंद हो गए हैं? ये सब लोग 41 लोग पीटीआई के लोग हैं। फ्लोर क्रॉसिंग 63 एक ही तशरीह वो हम सब के सामने है। वोट दे भी दें, काउंट नहीं होगा, उल्टा रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। मतलब ये हुआ आईनी तरमीम के रास्ते बंद हैं, वोट पूरे नहीं हो सकते, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास 2/3 अक्सरियत तो है नहीं। हाँ। चाहे नेशनल असेंबली के ले लें, 326 में से 224 चाहिए, 224 इनके पास है नहीं। इनके पास 4 से 6, हमारे जब तक लोग नहीं आते हमारा सिर्फ 212 है इनके पास। नहीं है ना। ये जो मर्जी कहते रहे, यानी अगर आपने वही अपना करना है, डिफेक्शन करना है, आपने छांगा मांगा लगाना है तो वो एक अलग बात है। सेनेट के अंदर भी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई कंबाइन हाउस का फैसला नहीं होना। और आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे मुझे दिक्कत और परेशानी ऐसी हो गई है, ये परेशानी क्या है? आजकल क्या हालात है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के हवाले से अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले पड़े हैं सूबा सरहद के अंदर। यानी इतनी जल्दी क्या है? और ऐसा है क्या? वजह सिर्फ इतना है कि जस्टिस काजी फायजीसा को बरकरार रखना चाहते हैं। और इसमें आम आदमी के लिए एक बात बताएं, मौलाना को जिस तरह मनाने, रात को भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब गए मौलाना साहब से मिलने के लिए। मौलाना साहब मान भी जाएं तो ये काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वजह सिर्फ इतना है
कि मौलाना साहब हमेशा से अगर देखा जाए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, ये एक रवायत उनकी चली आ रही है। तो हम तो उन्हें समझा रहे हैं कि भाई आप जो वो कोशिश करते रहे, आपने उसकी तरमीम की फेवर में वोट नहीं देने, जो कि तरमीम जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे से खिलाफ होगी। यानी ये बता दें कि क्या इन्होंने तो कोई ऐसी कोशिश या काविश की कि नीचे लोअर कोर्टों में, सेशन कोर्टों में, हाई कोर्टों में जो 20 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं, जो अपना कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 17 के जजेस यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ छोटे से पाकिस्तान के लिए 17 के हवाले से हम क्या करना चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि जस्टिस अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार आईनी इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में जो एक सख्त लहजा कह लें, सख्त अल्फाज कह लें कि संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर। इंडिपेंडेंट आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट क्या किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? अच्छा, मैं एक बात तो बता दूं आपको, आईनी इदारा तो आईनी अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी आईनी में लिखा हुआ है, वजीर आजम भी आईनी है, सदर भी आईनी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से भी आईनी है। तो ये आईनी कह के आप नहीं बच सकते। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन आज भी मातहत है। इलेक्शन कमीशन पूरे का फैसला जो है वो एक हाई कोर्ट का सिंगल जज कलअदम करार दे सकता है, इतनी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ना, वो बदनीति और मैलाफिडी सामने है। मैं अभी मुझे समझा दें, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, समझा दें क्या हो सकता है। आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई है। मैंने नोटिस ऑलरेडी दे चुका हूं मैं इलेक्शन कमीशन को। आज ये जो कि फोर्थ विद का लफ्ज इस्तेमाल किया, जब आपसे मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त एक मैं नोटिस बाकायदा इलेक्शन कमीशन को सर्विस कर रहा हूं कि फौरी तौर पर आपका कोई काम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत ये तौहीन अदालत ऑलरेडी हो चुकी है, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने आपने, कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये, और सेक्शन 5 में सजा है। तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस रेड विद आर्टिकल 204, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आईनी तरमीम का शोर पिछले कुछ दिनों से, और आज अचानक से वजाहती फैसला आ जाना। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक, अभी तक तो वो डटे हैं, वो तो कह रहे हैं ये तासुरी दुरुस्त नहीं कि हमने बैरिस्टर गौर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया है। इस सारे शोर गुल में, इस सारी बहस में अगर ये तरमीम हो जाती है, वो जो आज़ाद हैं, हुकूमत अभी भी उनको, आज बैरिस्टर अकील मलिक एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे वो 41 लोग अभी भी आज़ाद ही हैं। तो इस शोरगुल में अगर तरमीम कर लेते हैं, जिस तरह कह रहे हैं किसी को उठा लिया, ज़बरदस्ती करवा लिया, तो फिर क्या अहमियत रहेगी उसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे एक्शन लेगी? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं, आजकल अगवा बराए तरमीम हो रहे हैं, बच्चों को उठा लेना, हर एक को पता है कौन कर रहा है, लेकिन चलें आप कोशिशें कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आप ये तरमीम इस तरह से कर लेंगे, ये बदनीति पर मबनी होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। मैं पहले भी बता दूं, अगर खुदा न खासा इन्होंने इस तरह करके कर लिया, जितनी भी तरमीम है आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होगी, नंबर 1। नंबर 2, आइन का बेसिक स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं आपका, यानी आप फर्ज करें आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो उम्र बढ़ाने के हवाले से पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम करती है, सुने मेरी बात, पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी, पार्लियामेंट की हुई तरमीम के खिलाफ या उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है? ऐसी क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि पार्लियामेंट आइन का आर्टिकल 184(3) बड़ा क्लियर है। आइन का आर्टिकल, यानी मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं हाई कोर्ट की बात भी कर रहा हूं। अगर आपको माजी में याद हो तो 18वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, फिर पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम लाना पड़ी थी। जब 19वीं तरमीम अदलिया की आजादी के हवाले से आया था तो मामला खत्म हुआ था। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। इंडियन जुरिस्डिक्शन में मैं आपको 20 केस ऐसे बता सकता हूं जहां आईनी तरमीम अपना हुई भी है, चैलेंज भी हुई है, और ये इख्तियार हमेशा से अदालतों के पास है, तशरीह उसने करनी है। और कोई भी आईनी तरमीम, अभी रिसेंटली आप देख लेना, आप कई कवानीन आपने देखे, अभी रिसेंटली नैब का कानून था, वो सुप्रीम कोर्ट ना मानी, वो एक अलग बात है अपना अपील में आकर, लेकिन आपकी कोर्टों ने ये कहा, बड़े जजमेंट मौजूद है, एनआरओ मौजूद है, वो बता दें एनआरओ कलअदम करार दिया, उससे पहले इतनी जजमेंट
मौजूद है कि ये इख्तियार हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास मौजूद है आइन के आर्टिकल 199 और 184(3) के तहत, और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार ठीक है, है। पाकिस्तानी इंडिया में भी है, पूरी दुनिया के अंदर ये इख्तियार मौजूद है और ये इख्तियार इस्तेमाल होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, तहरीक के रहनुमा, माहिर कानून मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया।